हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम रॉक सिस्टम्स ऑफ इंडिया का पार्ट 2 देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था आर्कियन रॉक सिस्टम्स। आर्कियन रॉक सिस्टम्स में हमने डिस्कस किया था आर्कियन, जेनेसिस एंड सीड्स एंड धारवार सिस्टम्स को, और दूसरा था पुराना रॉक सिस्टम्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था कडप्पा रॉक सिस्टम्स एंड विंध्यान रॉक सिस्टम्स। तो आज के इस वीडियो में हम जो बचे हुए रॉक सिस्टम्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ये द्राविडियन रॉक सिस्टम्स एंड आर्यन रॉक सिस्टम्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले हम इसमें द्राविडियन रॉक सिस्टम्स को देखेंगे। ओके, देखो इन इंडिया में पैलियो जो एक रॉक सिस्टम्स का जो फॉर्मेशंस है, इसको यहाँ पर द्राविडियन रॉक सिस्टम्स भी कहते हैं। ठीक है, इस टाइम्स के पीरियड में इसकी जो जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस है वो लोकेटेड है एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन्स में। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन्स कौन से हैं? ये है हिमालयन का पार्ट्स एंड गंगेटिक प्लेन्स एरिया। ओके, और बहुत ही कम यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है पेनिनसुलर प्लेटू पे। ओके, इसका जो नेम है द्राविडियंस, इसका ये मतलब नहीं है कि ये पाया जाता है साउथ इंडिया में। ठीक है, द्राविडियन रॉक सिस्टम्स किस किस रीजन्स में पाया जाता है, जैसे कि पीर पंजाल हो गया, हंदवारा हो गया, लिडेर वैली, अनंतनाग, ये कश्मीर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब लोकेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सब क्वेश्चंस जो है प्री में बहुत ही ज़्यादा आता है। ओके, लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और जैसे कि स्पीति, कांगड़ा, शिमला, ये सब पाया जाता है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ओके, नाउ फिर है घरवाल एंड कुमायूं, ये जो है उत्तराखंड में पाई जाती है। ओके, इनका लोकेशंस है। यहाँ पर किस टाइप्स के रॉक्स पाए जाते हैं, जैसे कि सेल्स, सैंडस्टोन्स, क्लेस, क्वार्ट्जाइट्स, स्लेट्स, टेल्स, डोलोमाइट एंड मार्बल्स। द्राविडियन रॉक सिस्टम्स के अगर हम जियोलॉजिकल इवेंट्स देखें तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम पेंजिया जो है इसका यहाँ पर ब्रेक होना स्टार्ट हो गया था। ओके, एंड तैथिस सी का यहाँ पर बनना भी, यहाँ पर शेप लेना भी स्टार्ट हो गया था। ओके, यहाँ पर फोजिल्स के एविडेंसेस भी पाए गए हैं इन रॉक्स में, एंड आल्सो यहाँ पर फॉर्मेशंस हुआ है हाई क्वालिटी ऑफ कार्बोनिफेरस कोल का। ओके, नाउ यहाँ पर जो दूसरा रॉक सिस्टम्स है वो है आर्यन रॉक सिस्टम्स। देखो आर्यन रॉक सिस्टम जो है ये सर्व करता है एज अ गेटवे टू द फाइनल और लेंथीएस्ट मोस्ट इवेंट फील्ड एरा। देखो आर्यन रॉक सिस्टम्स का यहाँ पर टाइम पीरियड जो है वो कार्बोनिफेरस से होलोसीन पीरियड तक है। ओके, देखो आर्यन रॉक सिस्टम्स को यहाँ पर डिवाइड किया गया है 4 कंपोनेंट्स में। पहला है गोंडवाना रॉक सिस्टम्स, दूसरा है जुरासिक रॉक सिस्टम, एंड तीसरा है क्रिटेशियस रॉक सिस्टम्स, या फिर इसको डेकन ट्रैप भी बोलते हैं। फोर्थ है टर्सरी रॉक सिस्टम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे गोंडवाना रॉक सिस्टम्स की। तो ये गोंडवाना रॉक सिस्टम्स का यहाँ पर मैप है, इसको अच्छे तरीके से जैसे ये बना हुआ है वैसे ही आपको ड्रॉ करनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम गोंडवाना रॉक सिस्टम से। देखो यहाँ पर जो गोंडवाना नेम है ये यहाँ पर ड्राइव किया गया है गोंड ट्राइब से। ठीक है, ये गोंड ट्राइब कहाँ पर रहती है? तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। एंड गोंडवाना रॉक सिस्टम्स में यहाँ पर इस रीजन्स में यहाँ पर 98% जो है वो कोल पाई जाती है। ठीक है, और मतलब कि कंपेरेटिवली ये न्यूअर है। ठीक है, ये न्यू है, मतलब मोर रिसेंट्स में इसका भी डेवलपमेंट हुआ है। कार्बोनिफेरस रॉक कोल्स हैं। ओके, और इस कोल में यहाँ पर लो लेवल ऑफ कार्बन कंटेंट पाया जाता है। ओके, यहाँ पर किस टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन ओर हो गया, कॉपर हो गया, यूरेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, सैंडस्टोन्स, स्लेट्स एंड कॉन्ग्लोमेरेट्स। अभी के लिए बस हम इतना जान लेते हैं मिनरल्स के बारे में। जब हम मिनरल्स पढ़ेंगे तो इसको और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नाउ इसकी अगर हम लोकेशंस की बात करें तो किस किस रीजन्स में पाया जाता है? ये पाई जाती है अलोंग दामोदर वैली इन झारखंड। ओके, यहाँ पर जैसे है ये जो है दामोदर वैली हो गया झारखंड के, और दूसरा यहाँ पर क्या है? महानदी रिवर वैली। ठीक है, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा साउथ ऑफ एमपी। महानदी इधर ही है ना, ये वाला रीजन्स हो गया। छत्तीसगढ़ ऐसे हैं
ठीक है, एंड उड़ीसा यहाँ पर है, और एमपी का ये वाला सदर्न पार्ट, ठीक है, ये इस रीजन्स में पाई जाती है। ओके, नाउ इसमें हम सेकेंड बात करेंगे जुरासिक सिस्टम्स की। देखो, ड्यूरिंग द एंड ऑफ द जुरासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड के अंत में क्या हुआ था कि यहाँ पर मेराइन बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया था, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर वाटर की जो लेवल्स थी वो हाई हो गई थी, जिसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर लेयर ऑफ सैलो वाटर वो डिपॉजिटेड हो गया था किस रीजन्स में, राजस्थान के जैसलमेर में एंड कच्छ रीजन्स में, ठीक है। मतलब पहले की जो राजस्थान की जैसलमेर थी और जो कच्छ रीजन्स था, ये जो रीजन्स थे ये जो है पहले पानी से पूरे हुए ढके हुए थे, ठीक है, पानी का लेयर रेगिस्तान के ऊपर था जुरासिक पीरियड के एंड में। देखो, जुरासिक सिस्टम्स में यहाँ पर क्या क्या डिपॉजिट्स थे, जैसे कि कोरल लाइमस्टोन एंड ओलिटिक लाइमस्टोन्स, सैंडस्टोन्स एंड कॉन्ग्लोमेरेट्स एंड सेल्स। ओके, समझ में आ गया जुरासिक सिस्टम्स। नाउ अब हम इसमें थर्ड जो है वो डिस्कस करेंगे डेक्कन ट्रैप की। देखो, डेक्कन ट्रैप की यहाँ पर टाइम फ्रेम जो है वो है लेट क्रिटेशियस से इयोसीन पीरियड तक, ठीक है। और डेक्कन ट्रैप का जो डेवलपमेंट है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से हुआ है। देखो, पहले मैं बता दूँ आपको कि जब यहाँ पर जब इंडियन पेनिनसुला का जो है वो गोंडवाना पीरियड से टूटना स्टार्ट हो गया था, फिर धीरे धीरे इसने अपनी जर्नी जब स्टार्ट किया था एशियन कॉन्टिनेंट की तरफ, तो बीच में क्या हुआ कि एक हॉट स्पॉट वैल्कनोज आ गया था, ठीक है। हॉट स्पॉट वैल्कनो क्या होता है, ये जो है मेंटल प्लूम से निकलता है। जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ है एंड यहाँ पर ये मेंटल प्लूम है, तो यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे जो है ये वैल्कनोज निकलते रहते हैं और ये हमेशा निकलते रहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे बाहर आता रहता है। तो यहाँ पर जब इंडिया की जो पेनिनसुलर रीजन्स था वो यहाँ से क्रॉस हो रही थी, तो जब ये क्रॉस हो रहा था तो डेक्कन का जो पार्ट है यहाँ पर आ जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर निकलना स्टार्ट हुआ तो ऐसे ऐसे ये पूरा का पूरा साउथ सदर्न रीजन्स तक यहाँ पर फैल जाती है, ठीक है। नाउ इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो फ्लैट टॉप्स है एंड स्टीप साइड्स हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पर रेफर किया गया है एज अ ट्रैप्स के रूप में। देखो, जो ट्रैप्स है इसको हमने ड्राइव किया है फ्रॉम स्वेडिश से, ठीक है। इसका मतलब होता है स्टेयर या फिर स्टेप आप बोल सकते हो, ठीक है, मतलब सीढ़ीदार। ओके, तो इसके आप मैप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना दूर में फैला हुआ है। जैसे कि ये हो गया काठियावाड़ पेनिनसुला एंड कच्छ रीजन्स में भी है, मध्य प्रदेश, ठीक है, सेंट्रल पार्ट और नदन कर्नाटका तक ये फैली हुई है, ठीक है। नाउ इसके हम डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर बात करें तो देखो, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर यहाँ पर इसका वेदरिंग एंड इरोजन्स प्रोसेस के कारण इसका जो ओरिजिनल साइज है वो रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। प्रेजेंट में जो है ये यहाँ पर फैली हुई है 5 लाख किलोमीटर्स में। इसका लोकेशन जैसे कि कच्छ रीजन हो गया, सुसुस्त्रा रीजन्स हो गया, महाराष्ट्र रीजन्स हो गया, मालवा प्लेटोस एंड नदर्न कर्नाटका साइड में, ठीक है। देखो, अगर हम डेक्कन ट्रैप की यहाँ पर थिकनेस की बात करें तो यहाँ पर वेरिएशंस हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग वेरी करती है। लगभग यहाँ पर 3000 मीटर इसकी जो थिकनेस है वो वेस्टर्न साइड है, ठीक है। फिर यहाँ पर धीरे धीरे वेस्टर्न साइड से ये डिक्रीज होने लगता है, ठीक है, 6 to 100 मीटर इन सदर्न में, ठीक है। नाउ इसके हम सॉइल्स की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल्स हैं, मतलब यहाँ पर कॉटन्स की बहुत ज़्यादा खेती होती है, ठीक है, और इसको रेगूर के नाम से भी जाना जाता है। देखो, यहाँ पर डेक्कन ट्रैप को जो है वो डिवाइडेड किया गया है 3 ग्रुप्स में, ओके, अपर ट्रैप, मिडिल ट्रैप एंड लोअर ट्रैप। अपर ट्रैप में यहाँ पर इसकी लोकेशन जो है वो है महाराष्ट्र एंड सुसुस्त्रा रीजन्स। सुसुस्त्रा रीजन्स ये हो गया, सुसुस्त्रा, ठीक है, एंड ये हो गया महाराष्ट्र रीजन्स, ओके। अपर ट्रैप जो है ये यहाँ पर थिक एंड यंगर है, ठीक है। ये यहाँ पर महाराष्ट्र वाला रीजन्स नहीं है, इतना पार्ट जो है ये नदर्न कर्नाटका का है, तो महाराष्ट्र वाला ये पार्ट होगा, ठीक है, ये जो है नदर्न कर्नाटका है। नाउ इसका जो मिडल ट्रैप है इसकी लोकेशन से सेंट्रल इंडिया एंड मालवा, ठीक है, सेंट्रल इंडिया ये हो गया एंड ये मालवा रीजन्स हो गया, ओके।
सेंट्रल इंडिया में यहाँ पर MP वगैरह ये सब आ जाता है, छत्तीसगढ़ वगैरह। ना इसकी जो थिकनेस है वो मॉडरेट है, ठीक है। फिर है लोअर ट्रैप। लोअर ट्रैप में यहाँ पर ये जो नदन वाला पार्ट है, ठीक है, सदन वाला, सॉरी, देखो जो लोअर ट्रैप है वो है MP इसमें पड़ती है। देखो यहाँ पर जो सदन वाला पार्ट है MP का वो यहाँ पर इसके में पड़ता है, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है बहुत ही थीन है और बहुत ही ओल्डर है। ओके, समझ में आ गया डेक्कन ट्रैप। नाउ इसमें हम डिस्कस करेंगे फोर्थ टर्सरी रॉक सिस्टम्स की। देखो टर्सरी जो रॉक सिस्टम्स है ये इसका जो टाइम फ्रेम है वो है इयोसीन से लेकर पैलियोसीन्स तक, ठीक है, मतलब कि 66 मिलियन से 7 मिलियन ईयर एगो तक। इसको जो है जाना जाता है एज ऑफ मैमल्स ड्यू टू फॉसिल्स के रिमेन्स है। यहाँ पर फॉसिल्स के एविडेंसेस भी पाए जाते हैं। और किस किस रीजन्स में ये फैला हुआ है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, एंड गुजरात एंड नॉर्थ ईस्ट। ओके, देखो ये किस किस रीजन्स में पाई जाती है, जैसे कि जैंतिया सीरीज हो गया, बहराल सीरीज हो गया, एंड अपर असम हो गया। इस रीजन्स में ये पाई जाती है, ठीक है। देखो टर्सरी सिस्टम्स में फर्स्ट यहाँ पर पाई जाती है क्वाटरनरी सिस्टम्स, ठीक है। इसका जो टाइम फ्रेम है वो है प्लीस्टोसिन्स, जो कि रिसेंट इसका फॉर्मेशंस हुआ है, ठीक है। और ये अप्रॉक्सीमेटली फैला हुआ है 2.58 मिलियन ईयर एगो से प्रेजेंट तक। ओके, देखो क्वाटरनरी सिस्टम्स की अगर हम फीचर्स देखें तो यहाँ पर क्लाइमेटिक चेंज हुआ था, जैसे कि ग्लेशिएशंस, ओके, एंड यहाँ पर होमोसेपियन की एविडेंसेस भी पाई जाती हैं, ठीक है। देखो क्वाटरनरी सिस्टम्स को यहाँ पर इपोक में डिवाइड किया गया है। पहला है प्लीस्टोसिन और दूसरा है होलोसिन। नाउ इसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे प्लीस्टोसिन इपोक के बारे में। देखो प्लीस्टोसिन इपोक का जो टाइम फ्रेम है वो है 2.6 मिलियन ईयर एगो से 11,700 ईयर्स एगो तक। ओके, यहाँ पर डेवलपमेंट जैसे कि आइस एज का हुआ था, एंड होमिनॉइड एवोल्यूशंस हुआ था, एंड यहाँ पर एवोल्यूशंस हुआ था होमो स्पेनिस का, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे कि डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमंस का कल्चर्स, एंड यहाँ पर डाइवर्स फनल्स पाए गए हैं, ठीक है, फ्लोरल ग्रुप्स में। देखो प्लीस्टोसिन इपोक के टाइम फ्रेम में यहाँ पर एलुवियल का भी डिपॉजिट्स हुआ है, ठीक है, इन डेल्टाइक रीजन्स ऑफ मेजर रिवर जैसे कि कावेरी, कृष्णा, महानदी एंड गंगा, ठीक है। इनका भी यहाँ पर जो डिपोजिशंस है वो प्लीस्टोसिन इपोक में हुआ है। ओके, नाउ इसमें हम दूसरा डिस्कस करेंगे होलोसिन इपोक के बारे में। देखो होलोसिन इपोक का जो टाइम फ्रेम है वो है 11,700 ईयर्स एगो से प्रेजेंट तक, मतलब अभी तक, ठीक है। देखो होलोसिन इपोक के पीरियड के टाइम यहाँ पर स्टेबल क्लाइमेट होना स्टार्ट हो गया था। फिर यहाँ पर जैसे कि डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन का, सिविलाइजेशंस, एग्रीकल्चर्स एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का। ओके, देखो यहाँ पर जो है ह्यूमन के हिस्ट्री का रिकॉर्ड्स भी पाई गई है, ठीक है। और देखो होलोसिन इपोक जो है ये रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट का इंटरग्लेशियल पीरियड। नाउ समझ में आ गया होलोसिन इपोक। अब हम डिस्कस करेंगे क्वाटरनरी सिस्टम्स की, ठीक है। ये क्वाटरनरी सिस्टम्स का यहाँ पर मैप्स हैं, इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाइएगा। ओके, ये यहाँ पर जो ड्रॉ किए गए हैं रेड रेड में, ये रीजन्स है जहाँ पर क्वाटरनरी सिस्टम्स के यहाँ पर रॉक्स पाए गई है, ठीक है, एविडेंसेस पाए गई हैं। देखो क्वाटरनरी सिस्टम्स का जो टाइम फ्रेम है वो है बैक टू द प्लीस्टोसिन इपोक, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन ईयर एगो से होलोसिन्स पीरियड तक। ओके, इसका जो नेम है आफ्टर रिलेटिवली रिसेंट डिपॉजिट्स पे रखा गया है, ठीक है। देखो क्वाटरनरी सिस्टम्स का जो नेम है आफ्टर रिलेटिवली रिसेंट डिपॉजिट्स पे रखा गया है, ठीक है। देखो क्वाटरनरी सिस्टम्स में स्पीसीज के जो फॉसिल्स कंटेंट्स हैं वो आज भी एग्जिस्टेंस है, ठीक है। देखो इस पीरियड में यहाँ पर रॉक्स एंड जो एलुवियल डिपॉजिट्स हैं वो किस रीजन्स में पाई जाती हैं, जैसे कि इंडस, गंगा प्लेन एंड पेनिनसुलर रीजन्स में। ओके, समझ में आ गया। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये था रॉक सिस्टम्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने बहुत ही डिटेल्स में इसको डिस्कवर किया। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक्स पे, तब तक के लिए बाय बाय।